हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट की थी। अप्रॉक्सीमेटरी वैल्यू टू वेरिएबल की, एक वेरिएबल में कोई भी चेंजिंग होता है तो इसके अकॉर्डिंग दूसरे वेरिएबल में उसका कुछ चेंजिंग होता है, बराबर। तो वो अप्रॉक्सीमेटरी वैल्यू वाले सम थे। लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 का सम जिस तरह से था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मेक्स क्यूज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। यानी कि क्यूब के सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब उसमें चेंजिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंजिंग होता है? बिकॉज द क्यूब की जो साइड्स एक्स है वो डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%, इसमें 1% का डिक्रीजिंग होता है। इसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग होता है, उस टाइप का सम है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1%, एक्स का 1% दैट इज़ अब डिक्रीजिंग होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस एक्स इंटू 1/100 दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 100। देयरफॉर वी कैन फाइंड डेल्टा एस, अप्रॉक्सीमेटरी वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। अब s इज इक्वल टू, उसकी फार्मूला है 6x², इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर ds अपॉन dx इज इक्वल टू 12x। अब आपको सरफेस जो एरिया है उसकी अप्रॉक्सीमेटरी वैल्यू फाइंड करने की है। डेल्टा s इज अप्रॉक्सीमेटरी ds अपॉन dx इंटू डेल्टा x, ds अपॉन dx दैट इज 12x और डेल्टा x इज इक्वल टू x अपॉन 100। ये नेगेटिव कहाँ से आया वो मालूम है ना, डेल्टा x की वैल्यू डिक्रीजिंग होती थी इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगाया था। सिंप्लीफाई देंगे तो माइनस 0.12x² मीटर स्क्वायर। ओके, ये भी आंसर सही है। या तो आपको यही क्वेश्चन आपको परसेंटेज में पूछा जाए तो इसको आप इस तरह से आगे लिख सकते हो, 12x², तो 12x² अपॉन 100 इज इक्वल टू -2 इंटू 6x² लिख सकते हो अपॉन 100। अब 6x² इज s इंटू s लिख सकते हैं क्योंकि 6x² है वो सरफेस एरिया की फॉर्मूला है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2% -2% ऑफ सरफेस एरिया s, यानी कि साइड में 1% इंक्रीजिंग होता है तो s में 2% डिक्रीज होता है। इसका मीनिंग कि परसेंटेज में भी आप इस तरह से आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ तक लिखा है इसलिए मैंने यहाँ तक लिखा है। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड ऑफ 7 मीटर विथ एड एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेटरी एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम में कितना चेंजिंग होगा वो आपको फाइंड करना है। रेडियस इज गिवन है 7 सेंटीमीटर, रेडियस है वो 7 मीटर है और डेल्टा r इज इक्वल टू 0.02 मीटर, देन डेल्टा v इज इक्वल टू कितना होगा। अब वॉल्यूम की फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। बोथ द साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, देयरफॉर dv अपॉन dr इज इक्वल टू 3r² हो जाएगा, 3 3 कट, देयरफॉर 4 पाई r²। अब आपको वॉल्यूम के अंदर अप्रॉक्सीमेटरी वैल्यू फाइंड करने की है
तो डेल्टा वी अप्रोक्सीमेटरी वैल्यू डी वी अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.02 मीटर। सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 3.92 पाई मीटर क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वॉल्यूम में कितना चेंजिंग होता है वो आपको फाइंड करने का था। किसके अकॉर्डिंग? रेडियस के अकॉर्डिंग। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 वही टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर is measured of 9 meter with an error of 0.03 meter, then find the approximatory error in calculate its surface area। सरफेस कोई स्फीयर है, स्फीयर की जो रेडियस है उसके अंदर एरर आती है 0.03 मीटर की, और रेडियस कितनी है? 9 मीटर होती है, तब उसमें ये रेडियस में ये एरर आती है। तो उसके सरफेस एरिया में कितना चेंजिंग होगा वो आपको फाइंड करना है। r इज इक्वल टू 9 मीटर गिवन दैट, एंड ऑल्सो डेल्टा r इज इक्वल टू 0.03 मीटर को गिवन दैट। फाइंड डेल्टा s इज इक्वल टू कितना? अब s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर की फॉर्मूला, बोथ द साइड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, तो डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 पाई आर। डेल्टा एस की अप्रोक्सीमेटरी वैल्यू, तो डी एस अपॉन डी आर इंटू डेल्टा आर। अब डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 8 पाई आर, डेल्टा आर एज इट इज़, पुट द वैल्यू 8 पाई, रेडियस आर इज इक्वल टू 9 मीटर, डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.03, देन सिंप्लीफाई 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ओके, और लास्ट में 2 MCQ दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 3.02। f ऑफ 3.02 की अप्रोक्सीमेटरी वैल्यू आपको फाइंड करने की है। आगे एक सम आ गया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 याद कीजिए, वही टाइप का सम है। x इज इक्वल टू 3, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02, डेल्टा y पहले फाइंड करेंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ x दैट इज़ 3, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.2, यानी इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 3.02। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, उसमें x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 3 ज़ा 27, यहाँ 3 पुट करूँगा तो 15 3 ज़ा 45 प्लस 5 77, देयरफॉर डेल्टा y प्लस 77 f ऑफ 3.02, इट इज़ अ रिजल्ट नंबर 1। कहना है तो कह सकते हैं, MCQ इसलिए नहीं लिखा था। डेल्टा y इज अप्रोक्सीमेटरी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होगा 6x प्लस 15 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02 थी, इन दोनों का एडिशन, x की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, 6 3 ज़ा 18 प्लस 15 इंटू डेल्टा एक्स। ये आंसर जो भी आता है उसको रिजल्ट नंबर 1 के अंदर आप पुट कर दीजिए। बाय रिजल्ट नंबर 1 इसके अंदर पुट कर दूँ तो 0.66 प्लस 77, देयरफॉर 77.66। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी MCQ है। द अप्रोक्सीमेट चेंजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर क्यूज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3% इज, यानी कि वॉल्यूम में कितना चेंजिंग होगा वो आपको फाइंड करना है। डेल्टा x इज इक्वल टू 3%, इंक्रीजिंग होता है यानी कि प्लस 3x अपॉन 100। वॉल्यूम की फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
v is equal to x cube. Both the side derivative with respect to x, therefore 3x square. Delta v approximatory value dv upon dx into delta x. dv by dx is equal to 3x square. Delta x is equal to 3x upon 100. Therefore 9x cube upon 100. Therefore 0.09 x cube meter cube. Okay. तो यहाँ अपनी एक्सरसाइज 6.4 ख़त्म हुई। अब आपको एक और काम करना है। मैंने आपको इलिस्ट्रेशन दिए थे, मैंने आपको 1 से 20 तक के इलिस्ट्रेशन सॉल्व करने को दिए थे। किया कि नहीं किया वो तो नहीं मालूम है, लेकिन किया होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब आपको इसके आगे और 5 इलिस्ट्रेशन करने के हैं, यानी कि 6.4 तक के जितने इलिस्ट्रेशन है वो सब आपको सॉल्व करने के हैं। इसमें जो भी डाउट है वो मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व करूँगा। ओके, यहाँ अपनी एक्सरसाइज 6.4 तक का काम ख़त्म हुआ।